जंगल के सभी जानवरों ने एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। प्रतियोगिता में ये बताना था कि कौन सा जानवर सबसे ज्यादा उपयोगी है। सभी जानवरों ने अपनी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पहले बंदर ने कहा, मुझे पता है, मैं सबसे उपयोगी हूँ, क्योंकि मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आसानी से जा सकता हूँ। मैं फलों को भी तोड़ सकता हूँ। मैं बड़े काम की चीज हूँ। तभी वहाँ जिराफ आ पहुँचा। नहीं नहीं, यह तो बड़ा खतरनाक और हानिकारक लगता है। आप किसी के लिए उपयोगी नहीं हो सकते। तभी हाथी ने बोला, मैं बहुत बड़ी मात्रा में अपनी सूंड से सबको पानी फेंक सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं हूँ जंगल का राजा हाथी। आप कभी सबके लिए उपयोगी नहीं हो सकते। मैं जंगल की रक्षा करता हूँ, मैं ही उपयोगी हूँ। तभी लोमड़ी की बारी आई। मैं हूँ सबसे उपयोगी। मैं अपनी बुद्धिमत्ता से सबकी मदद करती हूँ। नहीं नहीं, तुम बहुत चालाक हो, उसमें भी तुम अपना फायदा ही देखोगी। तुम उपयोगी हो ही नहीं सकती। कुछ समय के बाद जोर से बारिश होने लगी। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। अचानक नदी पर लकड़ी का पुल जो बना था वो भी टूट गया। अब हम नदी कैसे पार करें? अरे बड़ी तेज बारिश हो रही है, कुछ करो। तभी एक समझदार मगरमच्छ आया और सबको कहने लगा, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं एक एक करके सबको नदी को पार करवा पाऊंगा। जल्द ही सभी जानवर मगरमच्छ पर चढ़ गए और एक एक करके जानवरों को उस पार मगरमच्छ ने पहुंचा दिया। समय पर मदद के लिए मगरमच्छ को सभी जानवरों ने सबसे उपयोगी घोषित कर दिया। आप ही सबसे उपयोगी हो मगरमच्छ जी। हाँ, आप ही हो। बिल्कुल ठीक, आप ही हो उपयोगी। और इस तरह मगरमच्छ सबसे उपयोगी जानवर सिद्ध हो गया। मूर्ख शेर और लोमड़ी। एक जंगल में शेर रहता था। एक दिन वह पेड़ के नीचे सो रहा था और जोर जोर से खर्राटे मार रहा था। तभी वहाँ से भालू गुजरा और शेर के पास जाकर कहने लगा, जाओ शेर, अपना मुंह धोकर आओ, तुम्हारे मुंह से बहुत बदबू आ रही है। तुम होते कौन हो मुझे ऐसा कहने वाले? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा। भालू वहाँ से चला गया। तभी शेर ने अपनी गुफा में लोमड़ी, भेड़, खरगोश को बुलाया। सभी जानवर गुफा के पास इकट्ठे हुए। शेर ने पहले भेड़ से पूछा, भेड़ बताओ, मेरे मुंह से क्या बदबू आ रही है? नहीं महाराज, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। शेर को गुस्सा आया और उसने भेड़ को मार डाला। खरगोश बेचारा यह देखकर बहुत डर गया। तब उसकी बारी आई। खरगोश, तुम बताओ, क्या मेरे मुंह से बदबू आ रही है? नहीं 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 शेर जी, कोई बदबू नहीं आ रही। आपके मुंह से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। झूठ मत बोलो, अभी बताता हूँ। शेर ने खरगोश को भी मार डाला क्योंकि वो बहुत गुस्से में था। लोमड़ी ने दोनों को ऐसा करते हुए देखा। वह समझ गया कि उसे क्या करना है। लोमड़ी, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम बताओ, क्या मेरे मुंह से बदबू आ रही है? महाराज, पिछले कुछ दिनों से मुझे ठंड लगी रही है, जिस वजह से मेरी सूंघने की शक्ति बहुत कम हो गई है, इसलिए मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जब तुम ठीक हो जाओगे तब मेरे सवालों का जवाब देना। लोमड़ी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। बुद्धिमान अपना विचार बदल देते हैं, मूर्ख कभी नहीं बदल पाते। भालू का बड़ा शलगम। एक जंगल में एक बड़ा विशाल भालू रहता था। उसे फल सब्जियां लगाना बहुत पसंद था। एक दिन उसने कुछ नया लगाने का सोचा। मैंने अपने खेतों में सब तरह की सब्जियां लगाई हैं,
बस शलगम की सब्जी कभी नहीं लगाई। मुझे वह बहुत पसंद है। आज मैं शलगम ही लगाऊंगा। भालू ने शलगम के पौधे लगा दिए। कुछ समय के बाद शलगम लगने शुरू हो गए। बाकी सभी शलगम में से एक शलगम बहुत ज्यादा बड़ा था। वाह, कितना बड़ा शलगम है। आज मैं इसे ही उखाड़ूंगा। ये तो बहुत स्वादिष्ट होगा। भालू जैसे ही शलगम उखाड़ने लगा तो उसे उखाड़ ही नहीं पाया। भालू ने फिर प्रयास किया मगर असफल रहा। फिर भालू ने अपने दोस्त खरगोश को आवाज लगाई। अरे भाई खरगोश, कहाँ जा रहे हो? सुनो, मेरी मदद करो। क्या हुआ भालू जी? ये शलगम देखो कितना बड़ा है। कृपया इसे मेरे साथ निकालने में मदद करो। दोनों शलगम निकालने लगे। तभी वहाँ उनका दोस्त हाथी आ गया। अरे हाथी हाथी, जल्दी आओ, आज तुम्हारी बहुत जरूरत है। हाँ हाँ, बोलो क्या बात है? शलगम बहुत बड़ा है। खरगोश भी मेरे साथ लगा है। आप भी आकर हाथ बटाइए, इसे बाहर निकालते हैं। ठीक है ठीक है। हाथी, खरगोश, भालू ने शलगम को जोर जोर से खींचना शुरू किया। इतनी जोर से खींचा कि वह जड़ों से ही बाहर निकल आया। तीनों इतना बड़ा शलगम देखकर हैरान रह गए। अरे इतना बड़ा शलगम! अरे भालू जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपके खेत में इतना बड़ा शलगम। भालू ने उस शलगम के अलग अलग पकवान बनाए और अपने दोस्तों के साथ सुबह शाम खाए। तीनों ने उस स्वादिष्ट शलगम को मजे से खाया और खुश रहने लगे। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। पढ़ाकू उल्लू। जंगल में एक मंदिर के पास एक उल्लू रहता था जिसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो अच्छी अच्छी मंदिर से किताबें उठाता और उन्हें पढ़ता। असल में वो किताबें पढ़ता नहीं था, केवल किताबें पढ़ने का दिखावा करता था और जंगल के सभी लोगों को डराता था। मुझे बहुत ज्ञान है, मैं सब कुछ बता सकता हूँ। सच सच? ऐसा है क्या? कोयल को छोड़कर बाकी सभी जंगल के जानवर उल्लू से बहुत घबराते थे और अपनी परेशानियां लेकर उल्लू के पास जाते थे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूँगा। उल्लू को दिन प्रतिदिन अपने ऊपर घमंड होता जा रहा था। एक दिन उसकी आंखें आधी बंद थीं। तभी वहाँ कोयल आई। मैं इस पेड़ पर बैठ जाती हूँ, लेकिन इस पेड़ पर तो उल्लू भी है। कोई बात नहीं, बैठ ही जाती हूँ। कोयल जोर जोर से गाना गाने लगी। उल्लू को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उल्लू ने आँख खोली और कहा, ये कैसा गाना गा रही हो? अपना गाना बंद करो। उल्लू जी, आप कहीं और चले जाओ, मैं तो यहीं बैठकर गाना गाऊंगी। उल्लू को बहुत गुस्सा आया। क्या तुम देखती नहीं? मैं अभी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। तुम्हारा गंदा सा गाना मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मूर्ख उल्लू, आप मुझे नहीं बना सकते। मैं जानती हूँ किताबें पढ़कर तो समझदार बनते हैं, मगर तुम बहुत घमंडी हो। उल्लू को और गुस्सा आया। तुमने मुझे मूर्ख कहा? तुम नहीं जानती, मैं पक्षियों में सबसे बुद्धिमान हूँ और तुम मेरे साथ बहस कर रही हो। तुमने मेरे गाने का मजाक उड़ाया। केवल बुद्धिमान ही जानता है कितना मधुर गाना गाती हूँ। सिर्फ बुद्धिमान होने का नाटक करते हो, तुम बुद्धिमान हो नहीं। उल्लू को इतना गुस्सा आया कि उसने कोयल पर झपट्टा मारा, लेकिन कोयल बहुत समझदार थी। वह खुद पर मार खाने से पहले ही उड़ गई। अच्छे व्यवहार का पता किताबों से नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार से चलता है। ईमान